नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आज आपको मुर्गी पालन की कुछ बारीकियां बताने वाला हूं। आज मैं आपको देसी मुर्गी पालन बिजनेस से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इसका अंडा टेबल एग के तौर पर आप सेल करके इससे पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आप इसको मीट पर्पज से सेल करके आप इससे पैसा कमा सकते हैं और इसके बाद में आप इन पेरेंट बर्ड से फर्टाइल एग लेकर उससे चूजे निकाल कर आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोई भी फार्म तब तक कामयाब नहीं होता जब तक कि आप अपना एंड प्रोडक्ट नहीं देंगे। देखो, सर्दियों में आपने टेबल एग बेच लिया, गर्मियों में टेबल एग बिकता नहीं है, तो उसके बाद जब वो टेबल एग नहीं बिकता तो उन दिनों आप अंडे से चूजे निकालें और उससे आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अंडे से चूजा निकालने के लिए हैचरी बहुत ज़रूरी है। मुर्गियों से आप जो चूजे निकलवाएंगे, सब मुर्गियाँ चूजे नहीं निकालती हैं। सिर्फ देसी मुर्गी जो अपनी इंडियन ब्रीड है या असील, ये दो ही बर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ मुर्गियां अंडे पर बैठकर चूजे निकालती है। बाकी बर्ड से आप चूजे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो आपको कमर्शियली बेनिफिट नहीं देगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है एक हैचरी लगानी। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे आपका फार्म है, जितने आपके बर्ड हैं, 100 अंडे, 200 अंडे, 300 अंडे, 400 अंडे, 10,000, 20,000, 30,000, जैसी आपकी कैपेसिटी है इस हिसाब से आप हैचरी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कई लोगों को पता नहीं है कि हैचरी लें कहाँ से, कैसे हैचरी बनती है और कितने की मिलती है। और जो जुगाड़ हैचरी खरीदते हैं उनको हैचेबिलिटी आती नहीं है, 50% या उससे भी कम आती है और उसमें उनका एक बड़ा नुकसान हो जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए मैं आज आपको लेकर चलता हूँ दिल्ली में तिलक नगर बालाजी इंक्यूबेटर्स पर। यहाँ इनकी वर्कशॉप और ये इनके फादर के टाइम से इंक्यूबेटर बना रहे हैं और एक ट्रस्ट वर्दी नाम है और बहुत सस्ते में ये किसान भाइयों को उपलब्ध भी करा रहे हैं। भारत में अलग अलग स्टेट में इनकी हैचरियां चल भी रही हैं और बहुत अच्छी तरह से हैचेबिलिटी दे रही हैं। दोस्तों, अभी हम आ पहुंचे हैं हैचरी बनाने वाली वर्कशॉप में। यहाँ पर हर तरह की हैचरी बनाई जाती है, छोटी भी और बड़ी भी। हमारे साथ में भाई साहब, सबसे पहले आप अपना हमें परिचय दें और हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कहाँ पर स्थित है। सर, ये चंदर विहार में है, अजय केवल वाली गली, नियर मेट्रो स्टेशन, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन है जी। ठीक है। और मेरा नाम बॉबी सिंह है। तो कब से बना रहे हैं आप हैचरियां? ये सर हमें 5-6 साल से ऊपर हो गया है। हम लोग काफी टाइम हो गए हैचरी लाइन पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किस किस साइज के बनाते हैं आप? हमारे पास सर 100 कैपेसिटी से लेकर के 30,000 1 लाख कैपेसिटी सारी बनती है। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। तो आप हैचरी बिजनेस में ये बनाने में कब से आए? ये सर फादर का बिजनेस है। अच्छा, पेरेंटल बिजनेस है। और ये हम लोग, अब मैं इसको संभाल रहा हूँ। मतलब एक अच्छा अरसा हो गया, आपको अच्छा तजुर्बा है कि जी, बचपन जी, से जी, देखते आ रहे हैं कि आपके यहाँ हैचरियां बनती थी। जी जी। अभी हमारे पीछे जो ये हैचरी है, ये कितनी कैपेसिटी की हैचरी है? ये सर आपके पास जो ये सामने दिख रही है, ये 5,000 कैपेसिटी की मशीन है जी। हाँ, फुल ऑटोमेटिक होती है ये। थोड़ा खोल के दिखाएंगे? बिल्कुल सर। अच्छा, ये हैचरी है, ये क्या है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को पूरा डिटेल में ये सर अपर साइड में क्या होता है कि हमारा जो 18 दिन तक सेटर में होती है हमारी मशीन, ठीक है। सेटर में क्या होता है कि अंडे को हर 1 घंटे के पे 1 मिनट के लिए 45 डिग्री ये रोटेशन करती है, ठीक है। 18 दिन के बाद जब इसके 18 दिन ऊपर हो जाता है तो ये शिफ्ट हो जाता है अपनी हैचर बास्केट में नीचे। ये 3 दिन तक नीचे रहेगा। 3 दिन तक इसको अंडे को मूवमेंट नहीं करना होता है, हमें हिलाना नहीं होता है जी। तो इसमें अपने जो भी प्रोडक्शन होता है तो हमारे नीचे प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट आ जाता है। ये जो हैचरी है, मैं देख रहा हूँ ऊपर ये लगा हुआ है, रंग बिरंगे बटन लगे हुए हैं, ये क्या है इसमें? ये सर इसके फंक्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। इसको फर्स्ट टाइम, अब खैर मैंने अभी बोल दिया कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि मशीनें चाहे जितनी लेटेस्ट हो जाएं, एक आदमी की जरूरत हमेशा होती है देख रेख करने के लिए। तो लेकिन फिर भी ये फुल ऑटोमेटिक है, ज़्यादा मैन पावर इसमें लगाने की जरूरत है नहीं। इसमें क्या होता है कि हमारा ये जैसे कूलिंग है, ऑटो है, प्राइम हीटर, ह्यूमिडिटी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसको उसके हिसाब से जो जैसी रिक्वायरमेंट होती है मशीन ऑटोमेटिक उसको एक्सेस करके अपना वर्क ऑटोमेटिक करती है। बिजली कितनी खाती है मशीन? बिजली सर मंथली ये 3500 से 4000 तक की बिजली खा जाती है जी। कंटिन्यू ये अगर टाइम पे चलती है तो जो फर्स्ट बारी में आएगी तो ये 3500 से 4000 के आसपास आपकी महीने में बिजली खाएगी। मान लिया बिजली चली गई तो उसके लिए तो जनरेटर की व्यवस्था रखनी पड़ती है। उसके लिए सर आपको जनरेटर की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। बाई चांस कभी महीने में या पूरे हैच के दौरान 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए बिजली चली भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
हर 24 घंटे में आधे घंटे के लिए जाएगी, तो आपको मशीन में परसेंटेज की प्रॉब्लम काफी मेजर आएगा। अच्छा, इसमें क्या मटेरियल यूज किया आपने? इसमें सर हमने पूरा, आप देख सकते हो कि ये पूरा एल्युमिनियम बॉडी में है जी। आउटर जो स्ट्रक्चर है वो एल्युमिनियम है, इनर में हमने एमएस यूज कर रखा है, और आउटर जो ये दिख रहा है व्हाइट कलर की शीट, ये हमारी माइका शीट बोलते हैं हम लोग इसको। ये हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, फुल ये वाटरप्रूफ होती है। कई बार मैंने सुना है जैसे हैचरी की कैपेसिटी 5000 की है, 5000 अंडे लगाए, हैचेबिलिटी नहीं आती है, क्या कारण होते हैं उसके? सर उसमें कई चीजें होती हैं, शुरू से बोलूंगा तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा जी। आप फिर भी बताओ। मैं आपको बोलता हूँ कि पहले तो होता है कि आप अपने फार्म पे मेल और फीमेल का रेशियो अच्छे से रखें जी। ठीक है, फार्म की देखरेख अच्छी रखें, अंडा अच्छी तरह हाँ जी फर्टाइल होना चाहिए। अगर पेरेंट अच्छा होगा तो हमारा हैचिंग परसेंटेज अच्छा होगा जी। ठीक है, और अगर फर्टाइल एग नहीं होगा तो इसमें हैचिंग मशीन उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी जी। अब सपोज कीजिए हमने 100 अंडे डाले हैं और उसमें से 50 बच्चे निकल रहे हैं जी, और बाकी में बच्चे नहीं निकल रहे हैं, उसको फोड़ करके आप चेक करोगे उसमें अगर बच्चे बने ही नहीं है तो निकलेंगे भी कहाँ से? हाँ, तो वो अनफर्टाइल एग है जी। ठीक है, अब टेबल एग इसमें आप डाल दो, पूरी मशीन जो टेबल एग हम उसे कहते हैं जो मार्केट में नॉर्मल हमें खाने के लिए मिलती है जी। तो वो एग अगर आप इसमें डाल दोगे तो वो आप पूरी मशीन लोड कर दो, हाँ, लेकिन वो बच्चे कभी भी नहीं निकलेंगे जी। तो ये सारी चीजें हैं जी। अच्छा ये बताइए भाई साहब, आप ये 5000 की मशीन है कैपेसिटी की, क्या कीमत होगी अगर कोई भाई इसको लेना चाहता है तो? सर इसकी कीमत 1,65,000 रुपए है। 1,65,000 जी। हम आपके पास आए हैं, मतलब हमारा कुछ मान रखेंगे इसमें? बिल्कुल सर, जो भी आपके चैनल को देख करके उसका स्क्रीनशॉट वगैरह हमसे शेयर करेगा जी, आप उसका मान सम्मान पूरा करेंगे, जो भी 10-5,000 पे जो भी हो सकेगा कम करें मौके पे वो हम आपका हाँ कर लेंगे। अच्छा, आप कहाँ भेजते हैं अपनी मशीन? ये सर पैन इंडिया पे कहीं पे भी जाती है, ऑल ओवर इंडिया, कहीं सारे भारत में भेजते हैं आप? जिसमें हम लोगों के पास छोटी हैचरियां भी बनती है, 100 कैपेसिटी 500। जो बड़ी मशीनों की तो जैसे कि हम लोग जो देते हैं तो ये कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं जा सकती है क्योंकि ये फोल्डिंग में जाती है जी। ठीक है, मतलब ये यहाँ से इंस्टॉल पहले तो यहाँ पे चेक होगी, अनइंस्टॉल होकर के साइट पर जा करके हमारी कंपनी का एम्प्लॉय जा करके उसको इंस्टॉल करके टेस्टिंग दे करके उसको हाँ ट्रेनिंग दे करके आएगा। और जो छोटी हैचरियां होती हैं वो सीओडी पे जाती है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी पे। उसमें आपको क्या होता है कि आप एक हमें छोटा अमाउंट देते हो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट होता है, उसके अलावा आपको हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप हमें बाकी के जो पेमेंट है आपके पास जब मशीन पहुंच जाए आपके ट्रांसपोर्ट में, आप वहां पेमेंट दे करके आप अपनी मशीन रिसीव कर सकते हो। अभी तक आपने इंडिया में कहाँ भेजी है अपनी मशीन? हमने सर बहुत दूर दूर तक भेजी है। लास्ट टाइम तो ये मोदी जी बाद में गए हैं लक्षद्वीप, हमने अब से 3 साल पहले लक्षद्वीप मशीन भेज दी है। वहां तक भेज रहे हैं जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके पास ये तो है 5000 की है, मैं देख रहा हूँ आपके पास पीछे भी हैचरी है, वो कितनी कैपेसिटी? वो सर किसी का 500 कैपेसिटी का रेडी हो रहा है जी। ठीक है, ये अभी अनइंस्टॉल है, मतलब फुल रेडी नहीं है, अभी रेडी हो रही है ये। अच्छा हाँ, और इसकी क्या कीमत होती है 500 वाली? इसकी सर 35,500 रुपए की इसकी कीमत है। अच्छा जी, मतलब 100 अंडे से लेके आप 30,000 अंडे तक की बना रहे हैं। हाँ, आप जिसको जिस हिसाब से चाहिए वो आपसे संपर्क करके मंगा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है कि सर का मान सम्मान पूरा रखेंगे, वो बड़ी मशीनों के लिए बोला हुआ है जी। ठीक है, छोटी मशीनों पे उतना ज्यादा मान सम्मान नहीं हो पाएगा, जो भी छोटी मशीनों पे मान सम्मान है जी 1,500 तो वो हो सकता है, उससे ज्यादा हमसे थोड़ा कम ही होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी फार्मर को ध्यान में रखते हुए छोटे फार्मर के हिसाब से ये मशीन हमने बनाई हुई है। तो दोस्तों, बॉबी भैया ने आपको अपने इंक्यूबेटर के बारे में इतनी अच्छी तरह से बताया और बड़े अच्छी डिटेल में बताया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जहां से इंक्यूबेटर खरीद रहे हैं कि वो आपको अच्छी तरह से मिले, कई बार हैचेबिलिटी कम आती है और आपके साथ धोखा हो जाता है। ये धोखा ना हो, इसी के लिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आप, अगर आपकी कैपेसिटी 100 बेड की है और आप छोटे लेवल पर करना चाहते हो तो ये 100 बेड की भी बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी समझदार ने कहा है, किसी प्रोफेसर ने कहा है कि अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाब होना है तो चिक्स आप अपने निकालें और फीड भी आप अपना बनाएं, तभी आप अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।